सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ समय पहले जो फेसबुक लाइव किया गया उसमें कुछ टेक्निकल समस्या होने की वजह से दोबारा से लाइव आना पड़ रहा है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी जुड़ने का काम करें। साथियों, आज पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में विश्व मूल्यवासी दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भी आज पूरे भारत में हम लोग विश्व मूल्यवासी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को विश्व मूल्यवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि इस देश के सभी मूल्यवासियों को इस बात की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि विश्व मूल्यवासी दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे का कारण क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में भारत के तमाम मूल्यवासियों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया देश में मूल्यवासियों का इतना बड़ा दिन जो है विश्व मूल्यवासी दिवस, उसके बारे में कोई खास खबर चलाने का काम नहीं कर रही है और इस खबर को पूरी तरीके से दबाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग भारत के मूल्यवासियों को ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मूल्यवासियों के हक अधिकारों के संरक्षण के लिए यूएनओ के द्वारा विश्व मूल्यवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और यूएनओ के अंदर लगभग 193 देश सदस्य हैं। भारत भी यूएनओ का सदस्य है। इसलिए भारत सरकार को और भारत की मीडिया को 9 अगस्त का जो विश्व मूल्यवासी दिवस है, इसके बारे में जरूर ऑल इंडिया लेवल पर प्रोग्राम का आयोजन कर करके, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके, तमाम प्रकार की खबरों के माध्यम से इस बात को देश के मूल्यवासियों तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन ये काम भारत सरकार और देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वनवादी मीडिया, उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये जानकारी आप सभी लोगों के पास में पहुंचना बहुत ज़्यादा, देश के तमाम मूल्यवासियों के पास में पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1982 को एक उपायोग का गठन किया और उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन। इस उपायोग ने अपनी पहली मीटिंग 9 अगस्त 1982 में किया। क्योंकि इस उपायोग की पहली मीटिंग 1982 में हुई, तो इसलिए 1982 में 9 अगस्त को इसकी पहली मीटिंग हुई। इसलिए 9 अगस्त को विश्व मूल्यवासी दिवस मनाने का निर्णय जब 11वां अधिवेशन 1993 में जेनेवा में हुआ, तो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन के 11वें अधिवेशन में जेनेवा में 1993 में
9 अगस्त को मूल निवासी दिन घोषित किया गया और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में और कार्यालय में और जो सदस्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं सदस्य देश, उनको 9 अगस्त को मूल निवासी दिन मनाना चाहिए। तो ये 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन के रूप में विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया गया। यूएनओ ने ये वचन दिया पूरे देश में, अलग अलग देशों में जो वहां के मूल निवासी रहते हैं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ मूल निवासियों के साथ में है। मूल निवासियों की जो परंपराएं रही हैं, जो संस्कृति रही है, जो मूल निवासियों के हक अधिकार हैं, जो मूल निवासियों के राइट्स हैं, उनका संरक्षण करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। इस बात का आश्वासन, इस बात के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया सर्वसम्मति से कि हम लोग मूल निवासियों के अधिकारों का संरक्षण करें। इतनी बड़ी बात जो कि पूरी दुनिया ने मूल निवासियों के हक अधिकार के संरक्षण के लिए स्वीकार किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार किया, इतनी बड़ी बात को भारत में मीडिया में जगह नहीं है और इसलिए भारत के लोगों को ये बात पता नहीं चल रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भारत की मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखाना चाहती है और भारत की मीडिया इस खबर को क्यों छुपा रही है। विश्व मूल निवासी दिवस को भारत की मीडिया क्यों दबाना चाहती है। भारत का जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, वो विश्व मूल निवासी दिवस को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल भारत के अंदर से पैदा हो रहा है। वहीं भारत के अंदर जो एक बहुत बड़ा संगठन वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बामसेफ और तमाम संगठनों का जो जाल पूरे देश के मूल निवासियों के हक अधिकारों की आवाज उठाने का जो काम कर रहा है, बामसेफ संगठन के द्वारा लगातार विश्व मूल निवासी दिवस को मनाने का, विश्व मूल निवासी दिवस का प्रचार प्रसार करने का और मूल निवासियों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि वो भारत के मूल निवासी हैं और उनके हक अधिकारों का संरक्षण करने का संकल्प दुनिया के में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है और जिसमें सैकड़ों देश सदस्य हैं, वो उसने भी लिया हुआ है। ये बात पूरे भारत में प्रचारित करने का काम बामसेफ और बामसेफ से जुड़े हुए संगठनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्तर पर भी भारत के मूल निवासियों की आवाज उठे, इसको लेकर बामसेफ लगातार इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी किया और इंटरनेशनल कन्वेंशन करके ये बात कि भारत में असल मूल निवासी कौन है, ये बात दुनिया के लोगों को बताने का काम किया। इसी के तहत, इसी की पूर्व तैयारी के तहत 23 जुलाई 2016 को लंदन में, इंग्लैंड में सम्मेलन किया। 26 जुलाई 2016 को पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में सम्मेलन किया। 1 अगस्त 2016 को इटली, जो कि रोम में है, इटली के रोम में सम्मेलन किया। रोम जो कि इटली में है, वहां पर सम्मेलन किया और सम्मेलन करके भारत का मूल निवासी कौन है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताने और समझाने की कोशिश किया, ताकि भारत का जो मूल निवासी है उन मूल निवासियों के हक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा किया जा सके। इसके अलावा पूरे भारत में 31 राज्यों में 563 जिलों में 5000 से ज्यादा तहसीलों में 15,000 से ज्यादा ब्लॉकों में और लगभग 2.5 से 3 लाख गांवों में बामसेफ और बामसेफ के साथ काम करने वाले उनके जो सहयोगी तमाम संगठन हैं, उनका जाल फैला हुआ है। इसके माध्यम से पूरे भारत में विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भारत के मूल निवासियों को ये खबर मालूम हो सके। लेकिन इसी बीच देश के में जो शासक वर्ग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विश्व मूल निवासी दिवस है, ये विश्व मूल निवासी दिवस नहीं, ये विश्व आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इस प्रकार की पब्लिसिटी की जा रही है। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो होता है विश्व मूल निवासी दिवस।
लेकिन मूल निवासी को आदिवासी क्यों बताया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को समझने की जरूरत है कि मूल निवासी को आदिवासी क्यों बताया जा रहा है। अगर इस बात का देश में प्रचार ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है कि केवल आदिवासी ही मूल निवासी हैं और आदिवासी विश्व मूल निवासी दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र ये है कि आदिवासियों को देश के अंदर सेग्रीगेट किया जाए, अलग थलग किया जाए। और जब आदिवासी सेग्रीगेट होगा, अलग थलग होगा, तो उसके हक अधिकार की रक्षा करने के लिए उसका जो जल है, जंगल है, जमीन है, उसको पूंजीपतियों को देने के लिए अलग थलग कर दिए गए आदिवासियों को से लेना, उनका जल, जंगल, जमीन छीनना आसान हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी साजिश ये है कि इस देश में जो डीएनए के आधार पर यह बात साबित हो गई कि देश में जो ब्राह्मण लोग हैं वो यूरेशियन लोग हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छप के आई। और ये खबर माइकल बामसाद जी, जो अमेरिका में उता यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, उनके द्वारा डीएनए रिसर्च भारत में किया गया और रिसर्च करके इस बात को पब्लिश किया गया कि भारत में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए यूरेशियन लोगों के साथ में मिलता है। तो भारत के ब्राह्मणों को यह लगता है कि अगर इस देश के मूल निवासियों को यह बात पता चल गई कि देश में, और उसी डीएनए रिसर्च के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों का जो डीएनए है वो आपस में मैच करता है, इसका मतलब ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश के असल बासिंदे हैं, इस देश के मूल निवासी। मगर ये जो असल बासिंदे हैं, असल मूल निवासी हैं, इनको एकजुट ना होने दिया जाए। इस साजिश के तहत इनको आपस में ही लड़ाया जाए, मूल निवासी और आदिवासी के नाम पर। और इसलिए विश्व मूल निवासी दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस प्रचारित किया जा रहा है। और दूसरे जो मूल निवासी हैं उनको ब्राह्मणों को फेवर में खड़ा किया जाए, ब्राह्मणों के साथ में खड़ा किया जाए। इस प्रकार की योजना पर भारत में जो शासक वर्ग के ब्राह्मण हैं वो लोग काम कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, इस षड्यंत्र को जानने की जरूरत है कि भारत के अंदर जो मूल निवासी है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट होते हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, तो इससे उनको उनके हक अधिकार मिलेंगे। लेकिन वो एकजुट ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इससे एक तो आदिवासियों को अलग थलग करके उनका जल, जंगल, जमीन छीनने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ देश के दूसरे मूल निवासियों को गुमराह करके ब्राह्मण अपने साथ में खड़ा करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश में मूल निवासियों को उनके हक अधिकार मिले, चूंकि इस देश में जब यूरेशियन ब्राह्मण आए तो उन लोगों ने भारत के अंदर जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, भेदभाव बनाया, ऊंच नीच बनाया, अपने को ऊंचा और इस देश के असल बासिंदों को, इस देश के मूल निवासियों को नीचा घोषित करने का काम किया। तो ये सारा काम जो भारत के ब्राह्मणों ने किया, इसकी वजह से देश में जो मूल निवासी लोग थे वो मूल निवासी लोग बैकवर्ड हो गए, पिछड़ गए। इसलिए जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, चूंकि 1848 से लेकर 1956 तक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के महापुरुष इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि जो ब्राह्मण लोग विदेश से आए, उन ब्राह्मणों ने देश के असल बासिंदों को, देश के मूल निवासियों को संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया है, जिसकी वजह से बैकवर्ड हो गए हैं। तो इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट को स्पेशल व्यवस्था दिया, शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल व्यवस्था दिया, पिछड़े वर्ग के लिए आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए लिखा, ताकि ये जो लोग पीछे चले गए हैं इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। अलग अलग माइनॉरिटीज के लिए कि वो अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने धार्मिक
धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वो भारत में जीवन यापन कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, ऐसी तमाम प्रकार की आजादी भारत के मूल्यवासियों को देने का काम किया। आदिवासियों के बारे में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही कब्जा, आदिवासियों का ही अधिकार है और आदिवासियों के पास में ही रहना चाहिए। लेकिन आज जो आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल के मौके पर अंग्रेजों के जाने के देश आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है। अंग्रेज नाम के विदेशी चले गए, लेकिन देश की आजादी के 75 साल में भारत के मूल्यवासियों को ना तो वो हक अधिकार मिले जो हक अधिकार उनको संविधान में दिए गए थे, और ना ही भारत का मूल्यवासी इस देश का शासक बन पाया। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्पष्ट मानना है कि किसी भी देश में उस देश के मूल नागरिकों के ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर विदेशी लोगों को राज करने का हक नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्पष्ट मानना है। लेकिन इसके बावजूद 75 साल से, जब से अंग्रेज नाम के विदेशी है, ब्राह्मणों का और ब्राह्मणों की पार्टियों का देश में सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा रहा है। अगर आजादी के 75 साल में हम लोग देखें तो एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी की देश में सरकार नहीं बनी, एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी, एक भी ओबीसी की पार्टी की 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी, और अलग अलग प्रकार की जो माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं उनकी भी किसी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी।